यस, ओम शांति, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि कई सारे विजुअलाइजेशंस, कई सारे प्रयोग हमें ना इस अवस्था में करेंगे जहां बाहरी मन शांत होता है। उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि कैसे तुरंत अपने मन को शांत करते हैं। ब्रेन की कौन सी फैकल्टीज को एक्टिवेट करेंगे तो मन जल्दी शांत हो जाएगा, राइट। उसके अलावा जो है कैसे सबसे ज्यादा इजीली हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं ताकि हम विजुअलाइजेशन कर सकें, इमेजिन कर सकें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें सभी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है शरीर इन द बिगिनिंग। शरीर को जितना ज्यादा सीधा रखोगे, स्थिर और शिथिल, बिल्कुल उसी पानी के घड़े की तरह है कि घड़ा आप हिला रहे हैं और अंदर पानी न हिले। असंभव सी बात है ये। यू हैव टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। शरीर को, स्थिरता को आपको मेंटेन करना होता है। लंबी गहरी सांस अपने मन को एकाग्र करने का कमी है, क्योंकि सांसों के बदलते ही मन बदलता है। चले बातें, चले चित्त। इस लंबी गहरी सांसों के रूप में पहले हम 3 बार प्रणव प्राणायाम ओम करेंगे। हेलो। हाँ बोल। एक ऐसा वाइब्रेशन, एक ऐसा नहीं नहीं, वो कल देना है ना इसको। फोन बंद कीजिए बहन जी। वो कार्ड ही यूज करना अभी। और अब लतिका मैडम प्लीज क्लोज योर म्यूट कीजिए, मेडिटेशन चल रहा है प्लीज। कौन है, जरा मुझे नाम तो बताइए प्लीज। लथिका लथिका हाँ, एक लथिका। मिनट। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। फर्स्ट टाइम आई सी। मेडिटेशन में म्यूट करो। ललिता है ये? लथिका एक मिनट, एक मिनट। ललिता कौन है ये? कृतिका। लथिका। टेक हर आउट फर्स्ट। खुद ही बाहर निकलने लगता है। हाँ, लतिका। यस, बी फोकस रोज नाउ। मन बड़ा विचलित रहता है। सांसों को जैसे हम स्थिर करते हैं, लंबी गहरी सांसों के द्वारा, या फिर सांसों को सिर्फ पैसिवली देखते हैं, या हम करने जा रहे हैं 3 बार प्रणव प्राणायाम ओम। एक ऐसा प्राणायाम जो आपके तन के, मन के और वातावरण के प्रदूषण को दूर करता है।
Yes, slow breathe in. Uh, Relax. Just now slowly, धीमे से आंखें खोलें. Yes. बोलिए, आपको प्रॉब्लम, बोलिए क्या प्रॉब्लम है. गुरुजी. हाँ बोलिए. ओम मैं क्या शांति. बोलता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को, सुरजीत भाई आप जरा ध्यान रखो, ऐसे ठीक है। लोगों को मैं कुछ कोड देता हूँ, तो उस कोड से एंट्री रखो. ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए क्लास में. मेडिटेशन के बीच में वो लोग अपनी पर्सनल बातें करते हैं, वो क्या सीख पाएंगे. जिनको अपने लिए सेल्फ इमेज वॉइस कट रही है सर। नहीं है, सेल्फ वैल्यू नहीं है, वो क्या फायदा है. ऐसी क्या वो कुछ पा सकते हैं फ्रॉम दिस क्लास. नेवर, दे कैन नेवर क्लास. और मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग. आई रिमूव हर आउट. और अभी कुछ और बंदोबस्त करते हैं, ताकि वही थिंग वेरी मच वैल्यूबल फॉर देयर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन. यस. हाँ बोलिए. यस, गो अहेड. नहीं, हाँ गुरुजी. वो ये क्वेश्चन इसलिए आया कि व्हेन अगर हमको फाइनेंशियल, हेल्थ, स्ट्रेस एंड फैमिली, ये सारा मिक्स होके मेनी थिंग हैपेंस, तो ये सीरियसली उस टाइम पे एकदम मतलब अर्जेंट ऑल द में. एरियाज आर. हाँ. एंड अर्जेंट में कुछ अपने आप को ये करना है, कूल लाइक. तो पहले टैपिंग करें कि पहले होपोनोपो शुरू कर दें, या पहले मतलब इमीडिएटली अफर्मेशन करना भी, क्योंकि वी आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. तो सीरियसली क्या पहले करना चाहिए कि मैं थोड़ी सी इट थोड़ा सा शांत हो कूल जाए। हो जाए. कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा. समझा. इसके लिए, हम्म. क्योंकि हम यहाँ पर जो मिले हैं, तो हम लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, बताइए मुझे. वेयर वी आर वर्किंग, कहाँ पर काम कर रहे हैं. अफर्मेशंस, अफर्मेशंस, गोल्स, बॉडी। ओवरऑल, ओवरऑल. ओवरऑल एवरीथिंग, हेल्थ, फाइनेंस, एवरीथिंग. वो तो एरियाज है ना. वाइब्रेशन, फीलिंग्स, माइंड पे, हम बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड। हम सबकॉन्शियस. बेसिकली अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं. राइट. अगर आपको कोई भी तकलीफ है, द थिंग्स आर वेरी मच पजलिंग यू. तन भी ठीक नहीं है, धन की भी कमी है, संबंधों में टकराव है, लाइफ इज फुली मैस्ड अप. आई एम इन अ वेरी मच स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट्स, chaos एंड. तो उस समय आपको जो है, आप सडनली बोलो मैं सब कुछ बदल हो जाए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा स्वास्थ्य नहीं चाहिए, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा संबंध नहीं चाहिए, मेरा ऐसा बॉस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा करियर नहीं चाहिए. जितनी बार आपके अंदर से वो ना की फीलिंग आती है ना, यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके वापस भेजेगा आपकी लाइफ. समझ आया आपको. ये सुरेंद्र हाँ जी, समझ में जी. आया आपको. हाँ जी, 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 जी. उस समय जो है ना, नहीं.
हाँ बोलो। ये मतलब जब ये एकदम ये सब चीजें एक साथ इन इन 1 आवर अगर ये सब हो जाए, यू गेट दैट न्यूज, तो उस टाइम क्या करना है? सारी चीजें एक साथ इन विद इन हाफ एन आवर सब कुछ एक साथ आया तब। ये इसका इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर काम करना शुरू ही नहीं किया है। नहीं, ये मैं पिछले का भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो काम तो कर रही हूँ, बट आई वही तो कैरी मीन फॉरवर्ड हो रहा है ना, वही कैरी फॉरवर्ड तो हो रहा है। देखो मैंने परसों बताया था, जो है भूतकाल, जो भी हमारे साथ हुआ है, जो भी जो भी बातों से हम पीड़ित हैं जिंदगी में, लाइफ इज पेनफुल, ट्रूली पेनफुल, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, राइट। ये सभी बातें हमारे वर्तमान में इस वक्त हैं। कहाँ से आई हैं वो? भूतकाल से। भूतकाल। अगर हम अपने भविष्य में अपने आप को से मुक्त होना देखना चाहते हैं, आप है ना उमेश लोधी, ये सब मत टाइप करो, मत टाइप करो प्लीज। यू आर डाइवर्टिंग माई अटेंशन ऑल्सो, एज वेल एज अटेंशन ऑफ ऑल दीज पीपल। डोंट शो योर नॉलेज हियर। कुछ पूछा जाएगा, आपको टाइप करने को बोला जाएगा, तो आप करो। आपने लिखा है 20% पास की बातें रहती है, नॉलेज नहीं। आप शेयर करो, यहाँ पर सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपने जब अपने माइंड को सोचा कि मैं ये टाइप करूंगा, तो लोगों को मालूम पड़ेगा लर्नड पर्सन कोई यहाँ बैठा हुआ है। आपका माइंड कहाँ गया, फोकस कहाँ चला गया, कहाँ गया फोकस Correct. आपका? Was it on my things what I'm explaining you? No, your mind is where what I can type and show the people that I know much more. ओके, तो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, लिखो सभी, लिखो सभी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। पास्ट को रिपेयर करो, पास्ट को रिपेयर करो और फ्यूचर को प्रिपेयर करो। पास्ट को रिपेयर करो और फ्यूचर को प्रिपेयर करो। जब तक देखो, अगर कोई भी बीच में बात करेगा तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। मेरे हाथ में सारी कीज हैं। तुमको ये सब फालतूगिरी करनी है ना, तो यहां से बाहर चले जाइए प्लीज। यहाँ रहना है तो ओनली फॉर द लर्निंग, ओनली फॉर लिसनिंग एंड क्लियरिंग योर ऑल द डाउट्स एंड द क्वेश्चंस। ओनली फॉर दैट यू आर सपोज टू स्पीक हियर। यस सुरेंद्र जी, आपकी बात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जी। प्रेजेंट का हम्म। एक मतलब मैंने समझाया था आपको। प्रेजेंट हाँ। मतलब एक गिफ्ट माना जाता है, वर्तमान का वो लम्हा जहां हम अपने भविष्य को रचते हैं। वी क्रिएट अवर फ्यूचर, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट प्रेजेंट इज माय फ्यूचर इन दिस मोमेंट। लेकिन अगला मोमेंट, अगला पल जो मेरे सामने आएगा, वो वर्तमान बनकर ही मेरे सामने आता है। पास्ट बीता हुआ कल है और भविष्य कल्पना वाला And पल है। वी कैन ओनली लिव इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की एक मैंने मीनिंग आपको परसों भी क्लास में बताई थी, याद है किसी को? प्रेजेंट का आपने याद है किसी को? देखो, PREACNT, प्रेजेंट, राइट। इसको अगर आप संधि वगैरह करो, प्री सेंट, प्री सेंट, अगर आपके पास जो पहले वाला कुछ है, जो को पीड़ित कर रहा है, जो को परेशान कर रहा है, जो को जिंदगी में बाधा डाल रहा है, जो को जीने नहीं दे रहा है, तो मतलब आप कहाँ हैं? प्रेजेंट में नहीं है। जो पहले आया हुआ है आपके लाइफ में, आप उसके साथ जी रहे हैं। जहाँ सफरिंग है, जहाँ लाइफ इज पेनफुल, तो आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ सुरेंद्र जी आपको ये बात? जी गुरु जी। अभी आपने जो सवाल पूछा था ना मेरे को, बिफोर आई, हाँ जी। अब उसके ऊपर ही उसके, हालांकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं
आज कैसे कैसे कराऊंगा आपको, लेकिन पूरा जवाब उसका आज के सेशन में आपको मिलेगा, बिकॉज आई रोट यू। मैं कुछ सेशन में बात करूंगा इसके बारे में, एंड ऑल ऑफ a sudden ऑल द आइडियाज, व्हाट आई हैव टू सजेस्ट, व्हाट आई हैव टू गाइड, वही सब मेरे दिमाग में इस वक्त आया है, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू, राइट। तो ना सबसे पहले पहले क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, जब तक हम समझेंगे नहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जब तक हम उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है, बताइए क्या है, व्हाट इज दैट पार्ट, जहां से सारे संकेत मिलते हैं, जहां से आपका फोकस वहीं जाएगा जो आप चाहते हैं। फोकस डाइवर्ट होता है, बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड। कौन से उस पार्ट को हमको रीप्रोग्रामिंग करना है, व्हाट इज दैट, बताइए कोई सबकॉन्शियस। भी। सबकॉन्शियस माइंड विच इज और द विच इज द आरएएस। विच इज द विच इज द पार्ट ऑफ दैट सबकॉन्शियस माइंड, RAS। Amygdala. इसने नहीं, वो तो फिजिकल ये पार्ट है बॉडी का, ये का फ्रीक्वेंसी। फिजिकल पार्ट बॉडी, उसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग हार्डवेयर है सिस्टम, वो, आरएएस, फ्रीक्वेंसी। रेटिकुलर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम। सिस्टम, राइट। ये वो पार्ट है ब्रेन का जो आपके सारे गोल पूरे करवाता है। आप भारी मन से कितना भी मेहनत करते रहोगे, जिसमें बताया था कि हम करते रहते हैं, एफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत सारी बातें करते रहते हैं, डूइंग, हैविंग, बीइंग। तो सारी दुनिया क्या कर रही है, कर रही है और मर रही है, कर रही है और मर रही है। अब रेटिकुलर एक्टिंग सिस्टम है ना, उसको संघर्ष बिल्कुल पसंद नहीं है। संघर्ष करता है ना तो रेटिकुलर माइंड, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग माइंड सिस्टम जो है ना, उसको समझो। सुरजीत भाई कौन है ये? सुरजीत भाई मुझे ये बता, मैं इनको ही बाहर करूं। सविता, कौन है? सविता, एक मिनट, हाँ, सविता, एक हारने सविता। वाली और खड़े हुए एक मिनट, ताराबाई की प्रेरणा से एक मिनट, मराठों ने हार नहीं। मैं सुन लिया मैंने, सुन लिया मैंने। एक मिनट पहले इनको बाहर करने दो मुझे, आई विल बी हैप्पी टू टेक हर आउट। नहीं है सुरजीत, अभी दिख रही है आपको यहाँ? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। यस। ये लोग कुछ पा तो नहीं रहे, ये तो कुछ पा तो नहीं रहे, लेकिन खो जरूर रहे हैं। किसी के लय को तोड़ना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, दूसरों को समझने न देना, उनकी लय को तोड़ना, ये एक सिन है, सिन, इट इज ए सिन। यस। तो मैं क्या बता रहा था, डूइंग, हैविंग, बीइंग। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दवाइयां कर रहा हूं मैं, अलग अलग डॉक्टर पे आ जा रहा हूँ, अल्टर थेरापीज के लिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, परहेज कर रहा हूँ, व्हाट नॉट, डूइंग, हैविंग, अपने स्वास्थ्य को नहीं, पाने के लिए। जब स्वास्थ्य को हम पालेंगे तो क्या होगा, विल बी रिलैक्स्ड, विल बी हैप्पी, विल बी कंटेंटेड। हर वो पॉजिटिव चीज अपने स्वास्थ्य के बारे में जो हम फील करेंगे, उस फीलिंग को पाने के लिए हम सब डूइंग और हैविंग और फीलिंग में जाते हैं।
लेकिन मैंने आपको इसका रिवर्स बताया है। यस, यस प्लीज, क्या बताया है? being Being, doing, having. बीइंग, डूइंग, doing having. being What does it mean? What does it mean? Yes, बताइए। What is the meaning of this? बोलो, कोई भी बोलो। बीइंग मतलब अगर मैं दुखी हूं, नाराज हूं, परेशान हूं, भयभीत हूं, मेरे अंदर फोबियाज हैं। फोबियाज ना डर होते हैं। कौन से डर? जो काल्पनिक डर होते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबियाज, बहुत सारे प्रकार के फोबियाज होते हैं जिसका हम ये में इलाज भी करवाते हैं आप लोगों को। तो ऐसे जब आपके पास कुछ कुछ माइंड में या फिर जो हम उसके बीच में क्या लग जाता है, उसके बीच में जो है एक ऐसी चीज लग जाती है जो उसको बढ़ने नहीं देती है। अगर हम लाइफ में डिस्टर्ब हैं, रेस्टलेस हैं, कंफ्यूज हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं, ये आपको वो कभी नहीं लाके देंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि ये सभी बातें हमको कौन सी फीलिंग दे रही हैं? बैड फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग। इफ आई एम फीलिंग बैड अबाउट माई करंट स्टेटस, आई कैनॉट मैनिफेस्ट व्हाट आई एम एस्पायरिंग फॉर। क्लियर हुआ? बीइंग का अर्थ होता है, बीइंग का अर्थ होता है द फ्रिक्वेंसी ऑफ माई गोल अचीवमेंट्स। जब मेरे गोल अचीव हो जाएंगे तब मेरा वाइब्रेशन लेवल क्या होगा? हाउ व्हाट विल बी माई फीलिंग्स? लव की, जॉय की, कंटेनमेंट की, हैप्पीनेस की, ये सारी फीलिंग जो है टॉप मोस्ट पे रहती हैं इमोशनल ग्रेडेशन स्केल पर, राइट? तो बीइंग का अर्थ होता है मैं जब वो महसूस करूंगा जो मुझे मेरा गोल मैनिफेस्ट होने के बाद होगी, दैट फीलिंग, दैट इमोशन, इफ आई क्रिएट दैट इमोशन राइट नाउ इन दिस मोमेंट, दैट मीन्स अब मैं जो भी कुछ करूंगा तो वो जो इंस्पायरेशन है, वो जो गाइडेंस है, वो आता है कहाँ से? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से आता है, वो आरएस से। Sir, please repeat this line. हाँ, अगर मैं अपने गोल जब पूरा हो जाएगा, मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, मेरे पे पर्याप्त धन होगा, मेरे संबंधों में जो है हार्मनी होगी, मेरा बॉस मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता होगा, या सफलता मुझे जिंदगी के किसी भी फील्ड में मिलेगी, आई विल बी रियली अचीविंग द ट्रू सक्सेस इन द लाइफ इन ऑल द एंडेवर्स। उस फीलिंग को रखकर अगर हम जो भी करेंगे ना, तब मतलब आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो आपको संकेत देगा, वो आपको फोकस हटाएगा आपका, वो आपको संघर्ष रहित अचीवमेंट्स के लिए, गोल को पूरा करने के लिए डायरेक्शन देता रहेगा। बिकॉज यूनिवर्सल वे इज एफर्टलेस ईज।
यूनिवर्स चाहता है कि आप जो भी चाहते हैं ना, उसको बड़ी आसानी से प्राप्त करें। जहाँ संघर्ष होता है, वहाँ मैंपन होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। फिर यूनिवर्स जो है साक्षी हो जाता है, आप ही करते बैठो। सुरेंद्र जी, क्लियर हुआ बात है आपको? जी गुरुजी, क्लियर, थैंक यू गुरु। यस, समझ आया ना? अभी समझो ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा आती है ना आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अगर आप 5 मिनट भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे ना, ऑन द स्पॉट आपकी ब्रीदिंग की जो स्पीड है वो अरेस्ट होती है और मन डेफिनेटली शांत होगा। ज्ञान मुद्रा लगा के बैठो, राइट? होपोनोपोनो करने के लिए बोला है मैंने। उससे भी क्या होता है, होपोनोपोनो से कॉन्स्टेंटली आप जो 4 फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, दे आर क्रिएटिंग सम हायर वाइब्रेशन। तो जैसे आप हायर वाइब्रेशन में एंटर करोगे ना, तो जो लोअर वाइब्रेशन है उनका जो इफेक्ट है ना वो कम होता चला जाएगा, राइट? जी, तो नाउ वी यस, आर गोइंग अहेड, हम चल रहे हैं आगे की तरफ थैंक यू गुरुजी, थैंक कि यू। पहला पहला जो चेंज करना है आपको, हर एक बात की मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाऊंगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपके अंदर के वो पुराने घाव, आपके अंदर के पुराने वो जो जो आपकी जिंदगी के साथ चिपकी हुई है ना, जो आपको जिंदगी में वर्तमान में जीने देता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कब तक मैं इस सफरिंग में रहूंगी, हाउ लॉन्ग आई कैन बी अंडर द ग्रिप ऑफ माई पास्ट। तो आपको जो है गोल्स आप पूरे नहीं कर पाओगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी, वहां पर भी हम आएंगे। कुछ इसके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में उसकी टेक्निक्स होती हैं, वो करा के हम बाहर ले आते हैं लोगों को उन पुराने संघर्षों के, उन पेनफुल मेमोरीज से, जहां पर जीवन ने संघर्ष किया है। इसी सेशन में कि पहले आज ये हम समझेंगे कि आखिर उस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तक पहुंचना कैसे है, कैसे अपने गोल्स को उसको दे देना है जहां हमारे गोल्स के लिए हर डायरेक्शन हमको यूनिवर्स के द्वारा मिलती रहे। लगा रहा हूँ, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सामने वो पेपर की कटिंग, आपके सामने वो व्यक्ति, शर्ट दिख जाएगी किसी के रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति की, उस पर लिखा रहेगा एवरीथिंग हैपेंस फॉर सम गुड कॉज, गुड। मतलब यूनिवर्स गुड आप ये कॉज। कि हर चीज जो हो रही है वो आपके फेवर में हो रही है, राइट? तो सबसे पहले पहले जो है वो है, हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इमेज को बढ़ाना पड़ेगा। सेल्फ इमेज को बढ़ाना पड़ेगा। सेल्फ इमेज मतलब, अगर समझो आपको अगर समझो आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठने का मौका मिला है, यू आर इन पीएम ऑफिस, हैविंग कन्वर्सेशन विथ हिम, विद ऑफिसर्स, आपका काम 15 मिनट में पूरा हो गया, राइट? उसके बाद आपको वहां बैठा हुआ कैसा महसूस होगा? विल फील, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, गलत, 100% गलत, गलत आंसर है ये। On top आपको of the world. बहुत अच्छा तब फील होगा जब आपकी सेल्फ इमेज उस लेवल तक पहुंची होगी, या वट एवर द थिंग्स विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल फॉर अस आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल देयर। आप सच्चे दिल से पूछो कि आपका काम पूरा हो गया है, फिर भी आप वहां बैठे हैं, कैसा लगता है आपको? हाउ विल फील, हाउ यूल फील कि मैं कहाँ आ गया? बिकॉज आपकी सेल्फ इमेज आपको वहां पर बैठने से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाती है। तो सेल्फ इमेज
के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट लिखो सभी, सेल्फ इमेज को बढ़ाना। राइट, सेल्फ इमेज कब बढ़ती है? जब आपका मन, आपकी वाणी और आपका कर्म एक ही हार्मनी में हो। व्हाट यू आर थिंकिंग, द सेम यू आर सेइंग, एंड द सेम यू आर वर्किंग। राइट, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है हार्ट, और तीसरा हो जाए गट। गट पेट में होता है, इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं। तीनों जब बातें एक ही समानांतर होगी ना, तो मतलब ये है कि आपकी सेल्फ इमेज बढ़ी हुई है। यू आर रियली लिविंग द लाइफ इन एन एक्सेलेंट इमेज। नाउ नंबर 2 कम्स। भाई जी रिपीट करना दोबारा से। देखो सभी, नंबर 2 इमेज। हाँ, क्या उमेश जी, क्या चाहिए आपको? भाई जी दोबारा से रिपीट कर क्या दीजिए रिपीट पॉइंट। करना है बताइए मुझे। इंस्टिंक्ट के बारे में मन, वाणी, कौन सी कर्म। चीज? हाँ, Brain, heart, and gut. देखो, मन, वचन, कर्म फुलनेस में नहीं जी रहे हैं। मन कहीं और है, बोल कुछ और रहे हैं। हार्ट में दूसरा है, गट इंस्टिंक्ट जो होता है वो कुछ और कह रहा है। जब तक इन तीनों में हार्मनी नहीं होगी ना, दैट मीन्स यू आर नॉट इन होलनेस। और होलनेस में नहीं रहोगे तो क्या होगा? आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है तैयार नहीं होगा आपको गाइड करने के लिए। ये वो सिस्टम है, ये वो पार्ट है ब्रेन का जो आपके गोल्स को आपके पास ला कर देता है। आज से लेकर अभी कल फिर हमारा 18 जनवरी इंटरनेशनल योगा डे है। ब्रह्म कुमारी का हम लोग छुट्टी, उसको हम उनकी याद में स्मृति दिवस बनाते हैं ना। इवन आई एम टेकिंग लीव फ्रॉम द फैक्ट्री टुमारो। तो कल फिर क्लास तो नेचुरली हो नहीं सकेगी, तो हम फिर मंडे को मिलेंगे। राइट, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को जो क्या क्या जरूरतें हैं उसके पास अपना गोल, हम हर रोज अगर अपने उस अंतर मन को वो तस्वीरें दिखाएं, वो विजुअलाइजेशन Visualization. दिखाएं। क्या फर्क है विजन ब्लेसिंग और विजन बोर्ड में? क्या फर्क है? यस, भाई जी बोलो विजय लक्ष्मी। भाई जी विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन है, और विजन बोर्ड हमारी पिक्चर्स का एक ग्रुप है जहाँ हम अपने गोल सेट करते हैं, उसके लिए पिक्चर सेट करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। विजन बोर्ड में पिक्चरें जो हमें होती हैं, बनाना है। विजुअलाइजेशन में मूविंग पिक्चर्स होती हैं। यू कैन सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग देयर। जी सर। विजय लक्ष्मी कुछ बोलना है आपको? इन्होंने बोल दिया सर जी, सेम थिंग। ओके, इसलिए उमेश जी आप बीच में मत बोला करो, आपको बोला जाएगा तो ही बोलो। अभी वो कुछ बोलना चाहती थी, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया और फिर वो अपनों को एक्सप्रेस करने से रह गई। ओके, नाउ सी, एक अक्षर लिखो यहां पर सभी। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन is more important than knowledge. Knowledge आपको टर्म्स ऑफ थ्योरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बलराम सिखा दे। समझ नहीं आया भाई जी। ये अरे जो आप पहले खा लो, आप पहले खा लो, जो आप खा खाना नहीं रही, चाहती है ना वो खा लो। कुछ भी आप नहीं खा बाद में रही, इधर ध्यान देना। कुछ पहले भी खा नहीं लो। खा आप रही, आप यहाँ खाने के लिए तो आए हैं ना। मैं तो खा आप नहीं रही यहाँ कुछ भी। अभी आपके हाथ में मैंने देखा सब खाने की चीज। कुछ भी नहीं है खाने की। ये अभी देखिए मैं झूठ घुमा देती हूँ। झूठ मत बोलो प्लीज। बैठो आप नीचे। डोंट शो मी योर ट्रूथफुलनेस।
Don't show me your truthfulness. Yes. Okay. सुजीत भाई, आप है ना मुझे गाइड करो हाउ टू गेट अवे फ्रॉम सच पीपल. ठीक है. एक मिनट पहले जो मेरी आंखों ने देखा है उसको भी झुटला रहे हैं ये लोग. I've seen it a few fraction of seconds earlier, and she's saying I'm not having anything in my hand. You can check me. Am I for that here? उसके लिए हूं मैं यहाँ पर. Yes. लिखा ना, imagination is It's more More important. important than more important than knowledge. knowledge. कितना भी नॉलेज, अब मेरी बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे मैंने बताया ना कि आपको अगर लाइफ में बहुत ज्यादा फेल्यूर्स मिल रहे हैं, यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू आर इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट ऑफ द माइंड, राइट? तो सडनली आपको समझो रास्ते पे जाते हो किसी व्यक्ति का बाबू का फोन आ रहा है. 2 बारी में कट चुका है. किस तरह में थे क्लास भी चेक है. ओके ना अटेंड. अपने घर वालों को बता के रखो हम क्या कर रहे हैं. दे कैन नॉट कम एंड टॉक टू लाइक दिस. हमारे भी घर में आते हैं जाते हैं लोग, दरवाजा खुलता है, मिसेस आती है, उसको खोल के अंदर ले जाती है. कभी आपने देखा है मेरा अटेंशन वहां डाइवर्ट हुआ है? आई एम सिटिंग हियर विद माई फुल कॉन्शियसनेस. इसका मतलब ये थोड़ी कि घर का कामकाज बंद होता रहेगा, आना जाना बंद होता रहेगा. यस. तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए पर्पस. हर चीज जो आपकी जिंदगी में हो रही है उसका कोई ना कोई पर्पस है. और वो पर्पस है मतलब अगर आपके गोल्स में पूरा निश्चय है मैनिफेस्टेशन में, तो आप ये, तो मेन बात पे मैं अभी आऊंगा कि जितना है हमारे ओल्ड बिलीव्स मतलब सभी के साथ रहते हैं कि मेरा भाग्य में नहीं है, इट्स टू लेट, इट्स नॉट इन माई फॉर्चून, आई विल नेवर गेट इट. ये हमारे पूरे जो ओल्ड बिलीव्स है ना. पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसे लोग बुरे होते हैं, पैसा झाड़ पे उगता है क्या? सेहत एक बार बिगड़ी तो फिर नहीं आती है. ये सब ओल्ड बिलीव जो है ना, वो हमारे मेंटल पैटर्न से, माइंड से दे कम टू द बॉडी. ये सभी को हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा. भी पॉइंट आप लिखो, यू टू वर्क ऑन दिस, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज एम्फेसाइज करके इसका सर प्रैक्टिकल भी लेना चाहूंगा. सर एक ही लाइन अभी आपने बोली थी, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज. यस प्लीज. यस, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नॉलेज है, एफर्मेशन को नॉलेज है, विजुअलाइजेशन को नॉलेज है आपको, राइट? गोल सेटिंग का नॉलेज है आपको, राइट? लेकिन जब तक आप अपनी जिंदगी में उसको तब तक नहीं देख सकोगे, स्टार्ट लिविंग इन दोज मोमेंट्स व्हाट यू वांट. और हर रोज उस इमेजिनेशन में अपने नए नए कलर्स भरते रहो. यूजिंग ऑल योर 5 सेंसेस, ताकि आपके गोल्स को पाने की जो इच्छा है ना वो ज़्यादा तीव्र हो जाए और उसकी फीलिंग, उसके इमोशन जनरेट हो जाएं. उसको हम कहते हैं इमेजिनेशन, मतलब विजुलाइज करना, राइट? तो एक आपको परसों हम मिलेंगे ना फिर मंडे को, तो मैं आपको है ना बट में लिखते हैं स्क्रिप्ट. मतलब कोई भी एक्टर जब कैमरा के सामने आता है ना तो उसको जो है डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिख के देता है कि आपको क्या बोलना है, राइट? वो उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं और फिर उसको डिलीवर करते हैं स्क्रिप्ट. उसके अनुसार ही पिक्चर आगे चलती है. स्क्रिप्ट जो है वो
एक्चुअली एफर्मेशन और स्क्रिप्ट देखा जाए तो एक ही चीज है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है ना वो 4-5 लाइंस में, आधे पेज में आप इसकी रिकॉर्डिंग को अगर आवाज में अपनी ऑडियो में उसको अगर रिकॉर्ड करोगे और उसको रात को सोने के समय सुनोगे, भले पूरी रात भर वो चलती रहे आपके सामने आपके सामने आपके सामने। वो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं मैं आपको परसों से सिखाऊंगा। ये भी हर एक अपने गोल्स की स्क्रिप्ट बनाओ, उसको रिकॉर्डिंग करो एंड कीप ऑन लिसनिंग ऑडिटरी, राइट। तो मैं समझता हूँ 15 दिन के अंदर ही आपके सामने वो सिग्नल्स आने लगेंगे ना इजीली। यहाँ से यूनिवर्स आपको संघर्ष रहित प्राप्त करने का जरिया बताता है। इट गाइड्स यू हाउ टू अचीव योर गोल्स इन द एफर्टलेस नेवर लाइक्स। संघर्ष कर रहे हैं किसी भी गोल को पाने के लिए, वो यूनिवर्स का तरीका है ही नहीं। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। अभी इमेजिनेशन क्या बोलते हैं कई लोग कि दिन में 2 बार करो, एक सुबह करो, एक रात को करो। सोने के पहले करो, सुबह उठने के साथ करो। उस समय ट्रैफिक कम होती है थॉट्स की, राइट। तो इमेजिनेशन मतलब आप वो सब देख रहे हैं जो एंड रिजल्ट आपके गोल्स का। आपने 21 दिन तक लगातार उसको चलाया, मेंटल मूवी को, उसके पास ने अपनी बात को वहां रख दिया, तो फिर आपका सारा काम अब आप नहीं करोगे। यू सिंपली फॉलोइंग द यूनिवर्सल गाइडेंस। संकेत आपको मिलते रहेंगे और फिर आपको काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। संकेतों को कैसे देखते हैं, संकेत कैसे माने कि यूनिवर्स का संकेत है, ये सब हम आज सीखेंगे, आगे सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस प्लीज बताइए मुझे। जी सर जी। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। जैसे कॉपर वायर्स में ऊपर से इंसुलेशन होता है, रबर की वायर्स होती हैं, राइट। नहीं तो 2 वायर्स अगर आपस में मिल गई तो शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट हो गया। क्या हो जाता है? फ्यूज हो सब जाएगा, कुछ। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जय- ये जो मैं आपको बताऊंगा, इसको 2 वायर्स को पहले हमने कनेक्ट किया, राइट। उसके बाद में हम उसको माइल्ड शीरिंग कहते हैं। कैसे कैसे होती है, कैसे करते हैं, ये भी हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। एक बार आपने इस सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट की टेक्निक को मतलब कैसे काम करता है, हाउ टू मेक योर गोल टू रीच दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो इनफाइनाइट है और जो एफर्टलेसली आपको गाइड करेगा गोल्स को पाने के लिए। नहीं तो क्योंकि आपने बहुत सारे गोल्स रखे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, पानी की बोतल में वो गोल लिख के पी रहे हैं, पानी में डाल के उसको ले रहे हैं, कुछ जब नहीं होगा तो क्या होगा? आपका विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उड़ जाएगा, विच नेवर फेल्स इन इट्स एग्जीक्यूशन। अगर कहीं भी कुछ चीज सही नहीं हो रही है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आई एम नॉट गोइंग द प्रॉपर वे एज पर द गाइडेंस फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। इमेजिनेशन मतलब इज एवरीथिंग। अभी ये क्या कहते हैं, एनएलपी है, नाम सुना है किसने? एनएलपी, एनएलपी जी गुरुजी। सुना है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो हमारे शरीर में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो है पूरा का पूरा काम आपको करा के देंगे उसका। लेमन की भाषा में बात कर रहा हूं मैं,
मॉलिक्यूल, एटम, एनर्जी के रूप में, तो डिटेल हम जाने की जरूरत नहीं है। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। अब एनएलपी क्या कहती है, वैसे जो बाहर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी ट्रेनर्स हैं वो क्या बोलते हैं, दिन में 2 बार विजुअलाइजेशन करो, रोज विजुअलाइजेशन करो। लेकिन एनएलपी क्या करता है, रहो जो आपका लक्ष्य है, राइट। अगर नहीं रहेंगे तो समझो आपके दोनों टांगे मैंने बांध दी हैं और मैं आपको मैराथन में दौड़ने के लिए बोल रहा हूँ कि मैराथन में दौड़ो। कैन यू रन इन द मैराथन? यू कैन नॉट। 2-3 कदम आगे चलोगे, वहीं रुक जाओगे, नीचे गिर जाओगे, राइट। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने गोल्स को हर वक्त विजुलाइज करते रहे, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड आउटसाइड। मेरा चेंज करता है। अगर एक बार वो बात उस तक पहुंच गई ना, तो वो आपके फोकस को सिर्फ वहीं ले जाएगा जो आपके काम की चीज है। ये जितने भी जो अलग अलग बाजी कट रही है बहुत। डाइवर्जन फोकसेस के हैं ना, वहां पर आपको जाने नहीं देगा। ओके, एम आई क्लियर इन साउंड? यस प्लीज। सर आपका आवाज बार बार कट रहा है, थोड़ा नेटवर्क शायद हाँ, इशू हो सर गया। जी, कट क्या आपका नेटवर्क। एक बार आप चेक करिए आपका कनेक्शन। मैं सोचू कि ये मेरे को ही लग रहा है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ, हाँ, शायद लूज हो गया अभी है। क्लियर है? अभी हाँ, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है? हाँ हाँ, जी। एकदम एकदम। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये कुछ प्रयोग हैं एनएलपी के, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, जिसके बगैर आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे। हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर आता हूँ कि मुझे सिर्फ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज नहीं देना है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली साथ में ले जाकर आपको गोल तक पहुंचाना है। दैट इज माई इंटेंशन ऑफ बीइंग हियर, राइट। तो उसमें कई सारे टेक्निक्स आती हैं, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में सीखा हुआ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले क्या करते हैं, 2 दिन का कोर्स होता है। मैंने भी 1 लाख रुपए भरा है कई साल पहले, 5 दिन का कोर्स है। अब मुझे लगता है कि वो पैसा जाया दिया है मैंने एक्चुअली। आई रियली वेस्टेड दैट मनी। आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर ऑफिशियली। आज करीबन करीबन अबाउट 10 years बैक आई एम ए सर्टिफाइड होल्डर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन वो वही बातें थी जो उस किताब में लिखी हैं, जो कई सारे किताबों में लिखी हैं, माइंड पावर की किताबों में। लेकिन अब मेरे हाथ में वो खजाना आया है, वो नॉलेज आ रहा है जो आपको प्रैक्टिकली आवाज कट रही आपके लक्ष्य तक ले जाने में मदद करेगा। ठीक है ना? आर यू हैप्पी टू लिसन दिस? सर यस का नहीं, प्लीज। चला गया सर आपकी आपका आवाज सिग्नल चली गई। गया था। हाँ, आज आवाज बार बार कट रही है। या आपकी आवाज बीच 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 में जा रही है आज। जा रही है। सर एनएलपी और अभी आरएएस क्लियर है? कनेक्टेड है? हाँ सर जी, बार बार कट रही है आवाज। अभी क्लियर है। ये उनका एनएलपी, सिग्नल। एनएलपी जो है ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब अपने माइंडसेट को चेंज करने का प्रोग्राम सेट करता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वो ब्रेन का हिस्सा है, वो ब्रेन का पार्ट है जो आपके गोल अगर वहां तक पहुंच गए तो फिर वो आपको पूरा गाइड करता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ही इज द मिडिल पर्सन बिटवीन द गॉड, द यूनिवर्स एंड यू। समझ आया आपको दिव्या? क्लियर हुआ बात ये? सर जी, हाँ एक बार सर। फिर से बताइए ना एक मिनट, फुल एक फॉर्म। मिनट, एक मिनट दिव्या जी, आप क्लियर हुआ आपको ये? हाँ सर। क्लियर हुआ ना? हाँ हाँ न्यूरो सर। हाँ लिंग्विस्टिक हाँ, ब्रेन का पार्ट है प्रोग्राम एक आरएएस। साइंस, एक हाँ साइंस है
जहाँ पे कई सारी बातें हम प्रैक्टिकल सीखेंगे जिससे हमारे गोल जल्दी पूरा होंगे। गोल पूरा करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन में पीछे के साइड में मिनट होती है ना, वहां पर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और वो पार्ट हिस्सा हमारे ब्रेन का कहलाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग आरएस। और वहां पर से हमको संकेत आते हैं। उसके पास मैनिफेस्टेशन का सबसे, जिसको हम कहते हैं चमत्कार, आप देखोगे अपनी लाइफ में। you'll see started seeing the miracles. Everything will be guided from this part of the subconscious mind जो आपके गोल्स को पूरा करेगी। यस, बोलो विजय लक्ष्मी, आप बोलिए। यस प्लीज। सर जी फुल फॉर्म एक बार फिर से बताइए एनएलपी का। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी का हाँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अच्छा राइट। अभी देखो 8:25 हो गए हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद 8 बजे हैं। कहाँ खोते चले जाते हैं हम लोग, पता ही नहीं चलता। मुझे प्रैक्टिकल लेना था इसको विजुअलाइजेशन का, तो हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करेंगे विजुअलाइजेशन से। आखिरी के 5 मिनट मैं आपको बताऊंगा कि इमेजिनेशन क्या होता है। अपने गोल्स को एनविजन करना है, द एंड रिजल्ट ऑफ योर गोल्स, राइट। तो सभी आप चाहें तो आंखें खोल सकते हैं, चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें खोलकर कुछ विजुअलाइजेशन इजीली कर सकते हैं और कुछ आंखें बंद करके, वट एवर इज कंफर्टेबल टू यू, राइट। विजुअलाइज करें। अब आपके पास आपके ब्रेन का सबसे पावरफुल हिस्सा, सब कुछ के कैसे आपको गोल को पूरा करना है। हम लगातार अगर 21 दिनों तक अपने उस ब्रेन के पार्ट को विजन में दिखाते रहे कि क्या मुझे चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि शरीर के हर रोग से आपको मुक्ति मिल गई है। कोई व्याधि, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स इन द पास्ट, अब आप बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, फिट एंड फाइन हैं। आप एंजॉय करते हैं एक्सरसाइज को, खाने को, अपने वाइब्रेंट हेल्थ को। वो सब कुछ आपके पास स्वास्थ्य के संबंधित आप देख रहे हैं। यू आर एबल टू वॉक, यू आर एबल टू डांस, यू आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, एंड you are feeling much better as far as your health is concerned. You are super delighted, super excited to see what an amazing help UNES has given to you by keeping your goals manifested, keeping your goals manifested. अब आप देख रहे हैं कि आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, चाहे वो चिंता है, भय है, निराशा है, फोबियाज है, काल्पनिक डर है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो कंप्यूटर की तरह ही है, वहां पर अपना काम करने में सक्षम नहीं रहता है। इस फुल ऑफ जॉय, अपने कोई भी ऐसे उनके ऊपर your concentration is
everything what you can see as if you are there, enjoying that moment, that place, celebrating every single your recreational goal. आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, आपके दिल में सहज ही कृतज्ञता आभास, टीयर ऑफ जॉय। एक ऐसी जिंदगी जहां पर हर चीज आपकी चाहत के मुताबिक आपके जीवन की तस्वीर बन चुकी है। यूनिवर्स के चमत्कारिक मैनिफेस्टेशन को, जो को क्रिएशन है आपके यूनिवर्स के साथ में, यू फुली कंटेंटेड, सोच कर, देख कर आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं। तो यूनिवर्स के असीम कृपा को साथ को देखकर आपके आंखों में अश्रु धन्यवाद के रूप में जो आपके लिए जॉय लेकर आए हैं, जो आपके लिए कृतज्ञता का वो एहसास लेकर आए हैं, जिससे जीवन हर पल हर लम्हा गुले गुलजार हो चुका है। ट्रूली एंजॉइंग, एक्सपीरियंसिंग liberation of all the sufferings, only attainments, only possessions, acquisitions which you are aspiring for. Yes. Now, धीमे से आंखें खोलो। Yes, please open your eyes. ऐसे इमेजिनेशन आप चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए भी अगर आप देख रहे हैं, उसके एंड के लिए करा फॉर, दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। समझ आया सभी को? यस प्लीज। यस सर। यू आर नॉट टू विजुअलाइज वंस और ट्वाइस इन अ डे, और इसका जो टाइम पीरियड होना चाहिए ना, वो अगर स्पेशली लगा रहे हैं तो 5 मिनट नहीं होना चाहिए, कम से कम 15 मिनट तो कम से कम होना चाहिए, अगर एक जगह बैठकर कर रहे हैं तो। बाकी चलते फिरते आप उस एहसास में रहो कि आपके साथ वो चीजें देखो जो आप चाहते हैं, नॉट द थिंग्स विच आर, जो हमारे दिव्य चक्षु, जो हमारे बाहर के चक्षुओं से दिखता है ना, वो देखते हुए भी आप अंतर मन के चक्षु से वो देखो जो आपने चाहा है। then that is the right way of communicating your goals to the RAS, और वो फिर आपको कैसे कैसे संकेत देता है, क्या क्या करता है आपके लिए। यस, बोलो क्या पूछना उमेश भाई, बोलो। गुरुजी एट द एंड बोलो। ना आपका नेट जा रहा था, तो आपकी एक आवाज मिनट सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहे थे। एक मिनट बीच में मत वो, एक मिनट मैंने बीच में नहीं बोलने को बोला है। उमेश भाई बोलो आप। भाई जी चलते फिरते बहुत बार करना है इसको दिन में। मैंने क्या कहा, 24/7 करना है। आपकी आंखों के सामने वो नजारे ही घूमते रहें जो आप चाहते हैं, न कि वो जो आप देख रहे हैं, वो जो आप देखना चाहते हैं। विद द थर्ड आई, विद द पावर ऑफ इमेजिनेशन, एज इफ यू
वो फुलफिल, इसको ही इमेजिनरी को वहां तक अगेन ऑन मंडे 4 से 7:30 आप इसका प्रयोग करो। ठीक है जी, थैंक यू। सम फीडबैक्स, तो जो हुआ है मैं आपको परसों थोड़ा और ज्यादा कुछ संकेत रेटिकुलर एक्टिविटी एवरी थिंग everything. When the focus changes, everything is taken in whole thing. Thank you once again for every session, थैंक यू सर। teaching you over here. Shanti.